वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस ब्लॉग में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि देखिए, मैंने आज एक डेटा पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया कि 1600 सैनिक जो है एवरी साल, यानी कि प्रत्येक साल 1600 सैनिक मारे जाते हैं। नहीं मतलब सुसाइड करते हैं या फिर मारे जाते हैं किसी भी मतलब वजह से। हर साल जो कि 1600 सैनिकों की मौत होती है। अब हमारे देश के नागरिकों का और देश की जो भी राजनीतिक व्यवस्था है और देश के जितने भी पब्लिक प्लेसेस है उनको इस पर सोचना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। या फिर बड़े बड़े जो संगठन है, यूएन है, इवन जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, या फिर कोई भी भारत की पब्लिक या भारत की जो भी राजनीतिक व्यवस्था है और जितने भी राजनीति में लोग हैं इस पर चर्चा नहीं करते हैं। वजह देखिए क्या है कि 1600 सैनिक जब मरते हैं या एक भी सैनिक मरता है उसके साथ उसकी परिवार की खुशियाँ चली जाती है। उसमें जो कि अगर विवाहित जोड़ा है तो किसी के पति मरते हैं। अब लोगों को इस पर सोचना होगा कि वजह क्या है और इससे किस तरह हम सलूशन पा सकते हैं। और इस टॉपिक पर नहीं भारतीय मीडिया बात करती है, नहीं भारत के सांसद जितने भी आप लोग जिसे आप लोग कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि है, या फिर भारत के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई भी इस पर बात नहीं करता है। वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। और जो सैनिक होते हैं वह कहीं ना कहीं किसान वर्ग के बेटे होते हैं और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं। आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई कि सैनिकों की जान देनी पड़ रही है और हमें देश की रक्षा करने के लिए जान तो देना ही पड़ता है। लेकिन इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है दोस्तों, भारत से कैपिटलाइजेशन का अंत करना। जिस दिन आप लोग इस थ्योरी को समझ लेंगे, जिस दिन भारत की राजनीति में आप लोग सुधार कर देंगे, उस दिन से समझिएगा कि ये सब काम नहीं होगा। भारतीय सैनिकों के से मैं अनुरोध करूंगा कि जब तक आप लोग राजनीति को सुधारेंगे नहीं, चुनाव प्रणाली को सुधारेंगे नहीं, जिस बेटे के लिए, जिस भारत के, मान लीजिए भारत के जो सैनिक है वो किसकी रक्षा करते हैं? कहीं ना कहीं भारत की जितने भी लोग हैं। लेकिन आप लोगों को क्या मालूम है कि आपकी जो पुत्र है या जो आपकी फैमिली है, अगर उसमें से कोई पढ़ा लिखा लड़का निकलेगा और चाहेगा कि सुधार करूं, तो ये भारत की जो राजनीति के लोग हैं वे आपके लड़कियों को मरवा देंगे। तो जितने भी सैनिक हैं, 1600 सैनिक मरते हैं, इसका सलूशन मैं बता रहा हूं। सैनिकों के पास मेरा वीडियो पहुंचे कि जब तक आप लोग भारत की राजनीति में सुधार नहीं करेंगे तब तक यही हाल रहेगा। दूसरी बात, शिक्षा को जब तक आप लोग हथियार नहीं बनाएंगे, देखिए यदि आप लोग स्टैंड गैंड AK-47 लेकर घूमेंगे तो ये तो निश्चित है मरेंगे ही मारेंगे। या तो आप मरेंगे एक दिन, नहीं तो सामने वालों को मारेंगे। इसमें पूरे विश्व को सोचना चाहिए। पूरे विश्व को यही सोचना होगा कि जब तक आप लोग शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे, भारत की राजनीति छोड़िए, विश्व की राजनीति में जब तक शिक्षा नहीं शामिल करेंगे, यही सब देखना पड़ेगा। परिणाम यही आएगा। देखिए, मेरा अपना सुझाव है। मैं चाहता हूं कि यदि मेरे वीडियो पहुंच जाए तो सुझाव देना चाहता हूं। शिक्षा के मतलब देखिए, पहले तो जो भी भारत की चुनाव प्रणाली है ना, चाहे दुनिया की चुनाव प्रणाली, बेहद ही खराब प्रणाली है। इस तरह की प्रणाली से वैसे व्यक्तियों को बढ़ावा मिलता है या वैसे व्यक्ति का चुनाव होता है जिसे राजनीतिक समझ नहीं है, जिसे पूरे भारत के बारे में नहीं समझ है, जिसे कैसे सेना में सुधार करना है इसे समझ नहीं है। अगर अभी के वर्तमान चुनाव प्रणाली को हम देखें तो वैसे व्यक्ति को बढ़ावा मिलता है जो युद्ध की मानसिकता से ग्रसित होते हैं। वे शांति की बात नहीं करते हैं। ये देखिए, पूरे देश में इस समय युद्ध हो रहा है। वजह यही है कि जो भी राजनीतिक नेता है, जो भी बड़े लीडर है, वे युद्ध की मानसिकता से ग्रसित हैं। अगर इस तरह की मानसिकता के आप लोग बढ़ावा देंगे तो युद्ध होगा, और युद्ध जब होगा तो ये नेता तो नहीं कुछ होगा ना, नेता के कुछ नहीं होता है, मरते आप लोग हैं। तो भारतीय सैनिकों को सोचना होगा, पूरे सैनिक समाज को सोचना होगा कि आप लोग पहले राजनीति को सुधारिए, आप लोग युद्ध की जगह शांति की लहर बढ़ाइए। और शांति की सबसे अच्छा जरिया है वह शिक्षा।
जब तक आप लोग शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे, देखिए हर साल यहीं 1600 सैनिक की मौत होगी। आप लोग क्या सोचते हैं कि 1600 सैनिक जो प्रत्येक साल भारत में मरते हैं, इसका बेस्ट सलूशन क्या हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।